राधे। मेरा बहुत दिनों से प्रश्न है कि क्या साईं बाबा भगवान है? साईं बाबा भगवान किस आधार पे आप कहेंगे उनको? साईं बाबा तो भगवान क्या, वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा, वो तो मुसलमान है, क्योंकि फकीर शब्द तो हमारे यहाँ संतों को संत कहा जाता है। लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है। তো হ্যালো বন্ধুরা, আমি চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আপনারা দেখছেন রাইট রিঅ্যাকশন চ্যানেল। রাইট রিঅ্যাকশন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। তাহলে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেউ স্কিপ করবেন না, ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হবে। তো বন্ধুরা, চলেন ভিডিওটি শুরু করা যাক। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा बहुत दिनों से प्रश्न है कि क्या साईं बाबा भगवान है? साईं बाबा भगवान किस आधार पे आप कहेंगे उनको? साईं बाबा जो है उन्हें फकीर कहते हैं। फकीर। जी गुरुजी। और हमारे हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। तो साईं बाबा तो भगवान क्या, वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा, वो तो मुसलमान है, क्योंकि फकीर शब्द तो हमारे यहाँ संतों को संत कहा जाता है, जबकि उनको फकीर कहते हैं। फकीर मुसलमानी शब्द है। फकीर मतलब होता है मुसलमानी शब्द में, उर्दू में फकीर को संत कहते हैं। हम लोग फकीर नहीं कहते, हम लोग साधु कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि और मुनि कहते हैं। मुसलमान लोग फकीर कहते हैं। तो एक्चुअली ये मुसलमान हैं, तो मुसलमान लोग माने जाने भगवान, पर आजकल के हिंदू पीछे पड़े हैं। इसमें हम क्या कह सकते हैं? हमारे भगवान तो केवल श्रीमन नारायण हैं बस, और कोई हो नहीं सकता। जी गुरुजी, क्योंकि हमारे धर्म में बहुत लोग इनका मतलब पूजा करते हैं। अब देखो, पूजा करने के लिए तो अब क्या करें, लोगों को जानकारी सब है, ये सब जान रहे हैं कि ये कौन है। जी गुरुजी। पर फिर भी कर रहे हैं, अब क्या करोगे? अब यही तो अज्ञान, यही तो कलयुग है, सबको पता है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो ठीक है, आप बताओ, आप अपने पिता का दर्जा किसी दूसरे पुरुष को दे सकते हैं? नहीं। आप जैसे अपने पिता का दर्जा किसी दूसरे पुरुष को नहीं दे सकते, तो फिर बताओ हम भक्त अपने भगवान का स्थान किसी दूसरे पुरुष को कैसे दे सकते हैं? भगवान तो हमारे सिर्फ श्रीमन नारायण है, हमारे राम है, हमारे कृष्ण ही भगवान है। इनके सिवा क्या कोई स्त्री अपने किसी दूसरे पुरुष को पति कह सकती है अपने पति के सिवा? यदि पतिव्रता नारी किसी दूसरे पुरुष को अपने पति के रूप में नहीं देख सकती, तो फिर हम अपने भगवान किसी दूसरे को अपने भगवान की जगह पर कैसे देख सकते हैं? भगवान तो केवल श्रीमन नारायण है। अब कोई कहे कि उन्होंने तो चमत्कार दिखाए, तो चमत्कार को नमस्कार करोगे? हमारे भगवान ने तो एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया। वो चमत्कारी संतों को तो फिर हमें बहुत सारे, सूरदास जी चमत्कारी थे, रैदास जी चमत्कारी थे, रसखान जी चमत्कारी, ये सब संत हैं। इन्होंने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, इन्होंने सदा अपने आप को भगवान का दास कहा है। और अब ये अपने आप को भगवान बनाए बैठे हैं, तो क्या कहें? मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है, और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की शोबे से सवाल था। मैं ख़वातीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज़ विंग भी है, और आपको जान की खुशी होगी कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज़्यादा मुकर्रिरीन हैं, 30 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो माशाल्लाह तकरीर करते हैं। और हमारे पास कई प्रोग्राम है ख़वातीन के लिए खुसूसन, और इस ख़वातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी एहलिया है फरत नाइक, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इतनी ख़वातीन बड़ी तादाद में है, माशाल्लाह पूरा दरिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है,
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फहमुल कुरान होता है 30 दिन का, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। आप लेडीज विंग के स्टॉल पे जा सकती है, और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को। हफ्ते में 2 बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं, फहमुल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है। आप लेडीज विंग में कांटेक्ट कर सकती है, और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा, और आप इंशाल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी, और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक मतलब चमत्कार नहीं। ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकियाट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था, मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूँ। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। आसान है। मैं अठानी दिखाता था लोग को। इधर रहती थी मेरी कांच की गोल अठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठानी गायब। फिर आपके कान से अठानी निकालूंगा मैं। लोग बोलेंगे अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है। इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापिस जोड़ो, तो हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार तो बहुत बड़ा मैजिशियन था। वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपकी आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं चलेगा। একটা খাওয়ার মতো পাওয়া যায় না এরকম ধোঁয়া বের হচ্ছে। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद। आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहता? आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता नहीं हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो जबान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। আশা করছি বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা যদি একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে কমেন্ট করবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন অন করে রাখবেন। তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।